बेटा, मेरा भी दिल करता है तुम लोगों से मिलने का, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा वहां पे आना बहू को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी, आप इतना मत सोचो। पूरे 4 महीने हो गए आपको यहाँ से गए हुए। अब जो हुआ सो हुआ। आपको पता है बच्चे भी आपको कितना याद करते हैं। हाँ, तो याद तो करेंगे ही। दोनों बच्चे मेरे से प्यार जो बहुत करते हैं, लेकिन बेटा, बहू बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करती है। मम्मी जी बुरा मत मानना, आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चों के पेपरों में नंबर कम आए हैं, क्योंकि बच्चे सारा दिन आपके साथ खेल में लगे रहते हैं। वो पढ़ेंगे कब? बहू, बच्चों के नंबर तो अच्छे आ रहे हैं। तुझे एक बात बोलूं, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर इतना मत डाला कर। ओ प्लीज मम्मी जी, आपको बच्चों की पढ़ाई के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता मैं और राजीव बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। अगर बच्चों का बेस ही बिगड़ गया ना तो उनका भविष्य भी खराब हो जाएगा। और एक बात और कहनी थी मम्मी जी, आपकी वजह से ना मेरी और राजीव की काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी है, क्योंकि राजीव ना छोटी छोटी सी बातों को लेकर बहुत ज्यादा बोलने लग गए हैं। वो बोलते हैं मम्मी जी के लिए ये बनाओ, मम्मी जी के लिए वो करो। मेरे से इतनी आपकी आओ भगत नहीं होती है। मेरे वैसे भी 10 काम और होते हैं, छोटे मेरे बच्चे हैं, घर के 100 काम है। अगर ज्यादा ही है ना आपको तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। रहो अपने बेटे के साथ यहाँ। बहू, तुझे मुझसे ही दिक्कत है ना? कोई बात नहीं बेटा, मैं गांव जाके रह लूंगी। मम्मी, मैं मानता हूँ डॉली आपको पसंद नहीं करती थी, लेकिन आप मेरी बात मानो। डॉली अब पहले जैसी नहीं रही है। शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप प्लीज़ मेरे कहने से ज़्यादा ना सही तो 2-4 दिन के लिए यहाँ आ जाओ। ठीक है बेटा, अब तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं परसों आती हूँ। ठीक है मम्मी, परसों मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ठीक है। बैठो मम्मी। और बताओ मम्मी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बेटा, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे बस टाइम से मिल गई मम्मी थी। जी ये लो पानी। मम्मी जी, गांव से इधर आने में आपको काफ़ी थकान हो गई होगी। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म गुड़ की चाय बना देती हूँ। आप चीनी वाली चाय नहीं पीते हो ना, इसलिए मैंने कल ही राजीव से गुड़ मंगवा लिया था। मैं भी बनाकर लेकर आती हूँ। मम्मी जी, आपके सर में दर्द था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने राजीव को दवाई लेने भेज दिया। कोई बात नहीं, मैं आपके सर के अंदर ना तेल लगा देती हूँ, आपका सर दर्द एकदम गायब हो जाएगा। आओ मम्मी जी, आपके बालों में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। मम्मी, अब ये तो बहुत अच्छा हो गया है कि पक्की सड़क हमारे गांव के घर तक जाती है। अब गाड़ी से भी आने जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मम्मी जी, मैंने आपकी पसंद की गोभी आलू की सब्जी बना दी है और साथ में बूंदी का रायता भी बनाया। अगर आप अभी खा रहे हो तो मैं गर्मा गर्म पूड़ी भी बना देती हूँ। बहू, तूने अभी मुझे चाय के साथ पकोड़े खिला दिए थे। बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं बता दूंगी। आजा मेरे पास बैठ जा 2 मिनट। बहू, मैं जब से आई हूँ एक ही बात सोच रही हूँ, तुझ में अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया? मम्मी जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? आपको तो पता ही है, 1.5 साल पहले मेरे भाई की शादी हुई थी और उसकी शादी का मेरे मम्मी पापा को बहुत चाव था। यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने तो भाभी के लिए अपने गहने सारे तुड़वा दिए ताकि भाभी के लिए अच्छे और नए गहने बनवा सके, और पापा ने भी सारी सेविंग ख़त्म कर दी। लेकिन अफसोस इस बात का है मम्मी जी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे मम्मी पापा भाई की शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे हैं। मैं पिछले हफ्ते अपने दोनों बच्चों को लेकर मम्मी से मिलने गई थी। मैंने वहाँ जाकर देखा मेरे मम्मी पापा तो अपने घर में गुलाम बन के रह रहे हैं। मम्मी जी, एक समय था उस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की चला करती थी, मेरी मम्मी की भी नहीं इतनी चला करती थी। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है, उस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी की चलती है। मेरी भाभी बात बात पर मेरे मम्मी पापा की मुंह पर ही बेइज्जती कर देती है। मेरा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। वो इसलिए क्योंकि भाभी भाई को छोटी छोटी बात पर धमकी देती रहती है और कहती है अगर ये घर मेरे हिसाब से ना चला तो मैं अपने 1 साल के बेटे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, रहना अपने माँ बाप के साथ अकेले। मम्मी जी, आपको सच बताऊं तो मेरा भाई अपने मम्मी पापा से भी बहुत प्यार करता है और अपने इकलौते बेटे से भी बहुत प्यार करता है।
बेचारा अंदर ही अंदर घुट रहा है, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। एक समय था मम्मी जी जब मेरा घर खुशियों से चहकता होता था, लेकिन अब उसी घर में मायूसी है, घुटन है, अकेलापन है। बस मेरी भाभी के आने से उस घर में मायूसी सी छा गई है। मम्मी जी, मैं रहने तो 4-5 दिन के लिए गई थी, लेकिन मैं 2 दिन में ही अपने बच्चों को लेकर वापस आ गई, क्योंकि मेरी भाभी को मेरा और मेरे बच्चों का वहाँ रहना चुप सा रहा था। मायके से आते समय पूरे रास्ते बस यही बात सोच रही थी कि माँ बाप अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़ा होने के बाद उसकी शादी कर देते हैं और इसी उम्मीद में खुश होते हैं कि घर में बहू आ जाएगी, बहू के आने के बाद पोता पोती आ जाएंगे, अब हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से निकलेगा। लेकिन घर में एक गलत इंसान के आ जाने से पूरा घर बिखर जाता है और यहाँ तक कि उन बूढ़े माँ बाप के अरमानों पर पानी फिर जाता है। मम्मी जी, बहुत ही कम किस्मत वाले होते हैं वो माँ बाप जो बुढ़ापा अपने बहू बेटे और पोता पोती के साथ काट पाते हैं, नहीं तो बुढ़ापे में दुख और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। मम्मी जी, मेरी भाभी के बुरे बर्ताव ने और मेरे माँ बाप के दुख ने मेरी आंखें खोल दी। जो कुछ भाभी मेरे माँ बाप के साथ कर रही है, शायद वही सब कुछ तो मैं भी आपके साथ जाने अनजाने में कर रही थी। मम्मी जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस घर में हमारे साथ रहो।